क्या हेतु का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना लास्ट डे मार्च 15 तक ट्रांजैक्शंस खत्म हो गया था। मार्च 18 से अपने कंटिन्यू करेंगे इस सम को। तो मार्च 18 में देखो क्या लिखा हुआ है। रिसीव द पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 23 मार्च 2020 फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इस वाले ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ मेरे को। हम लोग को एक पोस्ट डेटेड चेक मिला है, ठीक है। साइना ठीक है क्या? हम लोग को पोस्ट डेटेड चेक मिला है अर्शल। क्यों? टू ठीक है, वो भी वही बोला सेम, मतलब ठीक ही है। तो हम लोग को चेक मिला है, अभी हम लोग उसको जमा तो कर नहीं रहे बिकॉज ठीक तुम लोग का दूसरा वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है दीपक से जो चेक हम लोग को मिला था वो चीज अपने दूसरे दिन जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब मार्च 18 में अपने को जो चेक मिल रहा है वो अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्या हो गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। तो देखो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, ये तो कैश बुक है, अपने कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वाला क्या आएगा क्या? इसका क्या एंट्री होगा कैश बुक में? इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, हम तुम लोग को करवा दे रहे हैं। देखो चेक इन हैंड अकाउंट को तुम डेबिट किया ना, और तुम क्रेडिट किसको किया? दीपक को। तो इसमें कैश और बैंक दोनों ही कहाँ है जो तुम कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा? तो ये वाला एंट्री तो अपना कैश बुक में आएगा ही नहीं, है ना। कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन से अपने क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या करेगा ना, सम के बाद नोट दे देना कि ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं आएगा बिकॉज देर इज नो कैश इन बैंक इन इट, ठीक है, बिकॉज वो डील नहीं कर रहे हैं। और एक लाइन लिख दो कि कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है इसलिए ट्रांजेक्शन अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर। समझो? मार्च 23 में आओ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अब ये जो चेक इन हैंड को अपने ऊपर में डेबिट किए थे, अब क्या करेंगे, वो चेक को एक्चुअल में जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मेरा जर्नल एंट्री अब क्या मैम बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को अपने को डेबिट करना है, ये मेरा डेबिट साइड है। तो चलो डेबिट करते हैं, कितना से डेबिट करेंगे अपने? 5,000 से। और इधर क्या लिखेंगे अपने, टू चेक इन हैंड। अपनी अन्वेषा को अभी ऐड नहीं कर सकते बिकॉज मेरा उससे अभी कुछ वैसे बात नहीं हुआ, और बीच में वो आएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में तो आएगा नहीं बिकॉज उसका पहला क्लास है ना, इसीलिए रहने तो हम उसको रिमूव कर दिए हैं। तुम इग्नोर करो उसका मैसेज। टू चेक इन हैंड अकाउंट मार्च 23। ठीक है, मार्च 24 में देखो मेरे को क्या बोल रहा है। इशूड चेक ऑफ ₹2,500 टू चंदेर, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹125। तो आपने क्या कर, इशू करना मतलब क्या होता है, अपने को चेक मिल रहा है कि अपने चेक दे रहे हैं? अपने चेक दे रहे हैं, अपने पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को डिस्काउंट क्या होगा, मिलेगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बना, अपने चंदेर को दे रहे हैं, पेमेंट करे तो चंदेर मेरा। नहीं नहीं, हम जर्नल एंट्री बता रहे हैं तुम लोगों को, अमाउंट नहीं बता रहे हैं अभी। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा यहाँ पे, चंदेर अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे अपने चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और फिर क्या करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अपने चेक कितना का दे रहे हैं देखो तो, 2,500 का, और मेरे को डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 125 का। मतलब मेरा चंदेर जो मेरा लाइबिलिटी था, ये मेरा लाइबिलिटी कितना से कम हो रहा है, 2,625। तो हम लोग का तो क्या करना है, हम लोग ट्रांजेक्शन इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे बताओ। बैंक कितना से क्रेडिट हो रहा है, 2,500 से। तो मेरा बैंक कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो हम लोग बैंक को 2,500 से क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिए, ठीक है। हाँ, और हम लोग ये क्रेडिट हो रखा है ना, अब इसका उल्टा वाला क्या है, डेबिट में अपना चंदेर है, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई चंदेर अकाउंट। साइना पूछना है कुछ? डेट कितना था, मार्च 24। समझ आया ये पार्थ? बोलो। इसी का पूछ रहे है क्या कुछ तुम? इसका पूछ रहे है क्या?
हाँ, कोई स्कूल कैश बोलता है, कोई क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड बोलता है। तुम अगर कैश करके भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज जो तुम्हारा डिपॉजिटेड, जो दूसरा दिन तुम डिपॉजिट कर रही हो वो तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री होगी, एनीवेज आंसर सेम आएगा। अपनी अभी हम जैसे करवा रहे हो तुम वैसे कर लो, और फिर तुम घर में चेक इन हैंड को कैश अज्यूम करके करना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। 24 के बाद मार्च 27 में आ जाओ। मार्च 27 में देखो अपने को क्या बोल रहा है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1500। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो रहा है इसका, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक वापस से क्रेडिट हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे अपने लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स, बाई ड्रॉइंग्स। अगर हम उसको अज्यूम करेंगे चेक इन हैंड को कैश की तरह, हाँ, तो आंसर में तो वो प्लस ही होगा, लाइक ऐड ही होगा, ज्यादा है ना। नहीं, अगर तुम पहले करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन था वो, दीपक, राइट, तो तुम कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा इस साइड में, और यहाँ लिख देगा टू दीपक। और अगर अब ये कैश क्या कर रहा है, तुम चेक इन हैंड को तुम कैश मान लिया, अब ये कैश को क्या कर रहा है, तुम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एनीवेज तुम्हारा ये कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, तो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे ये टू कैश, तो तुम यहाँ पे लिखेगा बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, यहाँ लिखेगा टू कैश, और फिर यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेगा और यहाँ लिखेगा बाई बैंक। तो तुम्हारा आंसर जब अपने बैलेंस शीट निकालते हैं ना लेजर अकाउंट का, वो बैलेंस शीट तुम्हारा सेम आएगा। सेम आएगा, बट देन नॉर्मली अगर जैसे हम चेक इन हैंड रखेंगे तो वो पर्टिकुलर नंबर नहीं रहेगा, तो कम आएगा ना बैलेंस शीट में। नहीं, वो तुम्हारा डेबिट क्रेडिट कट जाता है एक्चुअल में, वो डेबिट क्रेडिट कट जाएगा। तुम एक काम करना, तुम अभी ऐसे कर रहे हैं ना, तुम घर जाके, हम जैसे अभी को भी सेम ही चीज बोले, तुम कैश अज्यूम करके करना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। समझ में आएगा, घर जाके करना ये चीज जो तुम बोल रहे हैं, देखना तुम्हारा आंसर एकदम सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैलेंस शीट ही तुम्हारा सेम आएगा। सेम आएगा, बट देन मे बी जब लोग चेक करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा आंसर से मतलब है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दोनों ही मेथड सही है ना, तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए, तुम चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज करो। एक आंसर को लाने का बहुत सारा तरीका होता है, और दोनों ही चीज करेक्ट है। बहुत सारा स्कूल कैश अज्यूम करता है, बहुत सारा स्कूल कैश इन हैंड अज्यूम करके सम्स करता है, और तुम्हारा टेक्निकली आंसर सेम आता है, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात, कम बेसिक है यहाँ पे कुछ नहीं है, आंसर सेम आएगा। ध्रुव समझा वो क्या बोल रहे हैं, तुम ट्राई करके देखना घर में। ड्रॉइंग्स का मेरा डेट क्या है, मार्च 27। बैंक क्रेडिट हो रहा है ना अपना इस केस में, 1500 रुपया। फिर क्या बोल रहे हैं, मार्च 28 में सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा ₹40,000। हाँ, इसका कुछ नहीं होगा, बिकॉज मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये मेरा कैश बुक में तो आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, बैंक भी इन्वॉल्व नहीं है। और मेरे को सुनाई दिया तो बोली कैश अकाउंट। मार्च 30 परचेज गुड्स फ्रॉम चंदेर ₹50,000, ये भी नहीं आएगा क्योंकि मेरा क्रेडिट परचेजेस है, सेल्स नहीं, क्रेडिट परचेजेस है। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंदेर अकाउंट। तो क्या तनिष्का यहाँ पे कैश या बैंक कुछ भी आ रहा है, तो क्या ये कैश बुक में आएगा, कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आता है जो कैश और बैंक से रिलेटेड हो। समझ में आया, अच्छा। उसके बाद अपने को क्या बोल रहे हैं, मार्च 31 में रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा। तो अशोक मित्रा से अपने को 2000 का चेक मिला, और अपने उसको क्या किए, बैंक में जमा कर दिए। तो मेरा जर्नल एंट्री बताओ मेरे को क्या होगा, बैंक अकाउंट टू अशोक मित्रा अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, अपने 2000 से डेबिट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्थ टू अशोक मित्रा अकाउंट, टू अशोक मित्रा अकाउंट। यहाँ पे मेरा डेट आ जाएगा मार्च 31। अब चलो बैलेंस शीट ही निकालो। अरे कैश का अलग से निकालो, बैंक का अलग से निकालो, एक साथ थोड़ी निकालेगा। बाई बैलेंस शीट, बैलेंस अपने कब निकालते हैं, महीना के बीच में कि महीना के एंड में, महीना के एंड में। तो अपना इधर क्या हो जाएगा, मार्च 31। कैश का ये साइड को ऐड करो, डेबिट साइड को, कैश का क्रेडिट साइड से ऐड नहीं, इस साइड कैश का इस साइड। अच्छा वो नहीं, मेरे को बैलेंस बताओ तुम। 19,000।
अर्शिल नहीं समझा? हाँ वो तो समझ गया, मैं आपको बस इसका एडिशनल बता रहा था। हम क्या करें, वो तो टोटल लिख देंगे, हाँ। पहले हम बैलेंस पूछ रहे हैं तुम लोग को। और वो 58,000 बैंक का। बैंक का 58,000, बैंक का बैलेंस आ जाएगा मेरा 58,000। कैसे आया? बैंक का ये सारा चीज को अपने ऐड किए, इन दोनों को ऐड किए, जो बड़ा नंबर है उसको छोटा नंबर से माइनस कर दी, मेरा ये वाला साइड छोटा आ रहा है। समझ में आया? ये 64 आपको मिल सकता है। कैश को ऐड करो इस साइड से माइनस कर दो। ये 30 और 64। अरे अरे, तुम 9 में लेजर किया, मैं बोल रहा 19,000 कहाँ से आ रहे हैं? तो गजब का बात करता है एकदम। हाँ तो अगर जैसे इस साइड बैंक का तो हम लोग इस साइड लिखते क्या टू बैलेंस सीडी, तो दोनों साइड से जहां तुम्हारा शॉर्टेज आएगा वहीं पे तुम बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी करके लिखेगा। हाँ, बात नहीं समझ में आया तो बोलो, बैलेंस बता देते हैं। पक्का? कैसे आया बैंक का? कैश है और ज़्यादा बड़ा रहेगा। भाई ये साइड मेरा बड़ा है, ये साइड मेरा कम है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, राइट? वंश ठीक है? टोटल कितना बताया था तुम? यहाँ का 30,000 बताया अर्शिल, और बैंक का 64। ठीक है, तनिष्का जो नहीं समझ आएगा पूछना। बैंक गलत बोला है तब तो। कैश बोलते हैं तो फिर भी समझ में आता, बैंक तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। अरे तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं गया, तुम बैंक कैसे कर सकता है डेबिट? सर का क्या करना है, हम क्या बोले? हाँ तुम भाई, तुम अब नहीं 11 में तो बोर्ड्स नहीं है ना, तो तुम अपने सर के हिसाब से ही चलो भाई। क्या करना है सर का, वाह वंश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान दो अब। From the following cash and bank transactions of Gupta Stationery House, Delhi, prepare double column cash book for the month of April. तो अपने को डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, मतलब भाई कैश और बैंक दोनों का अपना वो रहेगा। चलो बनाते हैं। हम क्या बोले, क्या करेगा तुम? हाँ, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया अपने को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया ना। सब भूल जाओ तुम लोग, पढ़ो मत, ठीक है? और क्लास में आके मेरा जान खा लो फिर। कैसा था साइना तुम्हारा टूर्नामेंट? मेरे को लगा अच्छी क्लास में तुम नहीं आओगी। नहीं आने वाले थे बट फिर मुझे कहीं थी। दोनों में बैलेंस तुम डिसाइड कर ले पहले, सीडी पीडी क्या लिखेगा सोच लो तुम। ब्रॉड डाउन, शुरू में ब्रॉड डाउन होता है, ईयर मंथ के एंड में वो होता है कैरेट डाउन। ध्रुव सम खत्म हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, वो लास्ट डे मेरे को बोला था ना कि आप बहुत पीछे चल रहे हो हम लोग से, इसीलिए हम पूछे उसको। नहीं तुम वेट मत करो मेरा। 2020 अप्रैल 1, कैश इन हैंड 88,000 और कैश एट बैंक 1,10,000। तो ये अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। तो ये टू बैलेंस ब्रॉड, मैंने लास्ट मंथ का क्या है ये बैलेंस सीडी, जो इस मंथ में क्या हो रहा है बैलेंस बीडी हो रहा है ना? लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का क्या बनेगा, ये नया महीना का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, राइट? तो 80, हाँ क्या? अरे उसके नीचे वाला तो देखा कि फैट भी है। दोनों को ऐड नहीं करेंगे? ऐड करेंगे, क्या बोल रहा है ये? इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे? अलग अलग है ना कॉलम। तो वीडियो देख लिया करो अर्शिल। हम तो वीडियो देख रहे हैं। अरे मां
April 3rd, तुम लोग सबका सब जो है ना, तुम लोग तो डूबेगा, मेरे को भी साथ में डुबा देना। April 3rd, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक ₹14,000। तो अपने अमर से सामान खरीदे हैं और चेक के थ्रू पेमेंट कर। हाँ, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना 14,000, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बाई परचेजेस। लिख दो ना, हम सब में नहीं लिख रहे ऐसे, तुम लोग लिख दो। April 3rd, April 9th, cash purchases of ₹16,000 less trade discount 5%। अर्शिल क्या होगा इसका? April 9th का कैश परचेजेस ऑफ 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तुम लोगों को कैलकुलेटर चाहिए तो मेरे पास एक तो एक्स्ट्रा है, वो छोड़ो, तुम्हें को जर्नल एंट्री बताओ। कैश परचेज ना, तो ये अगर ये नहीं बोला ना आज, हम बता रहे हैं। हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में अपने अमाउंट लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? बाई परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना होगा पार्थ? पार्थ कॉपी मत करो बाबू, अपने आप से करो एकदम, कॉपी करने से कुछ समझ नहीं आएगा, फिर याद रखो। क्या हम लिख दिए ऑलरेडी, हम देख रहे हैं तुम्हारा शक्ल कि तुम क्या बोलता है नहीं बोलता है। अरे नहीं, रुक तो, सुनो मेरा बात, नहीं, तुम इसका 2 जर्नल एंट्री पास करो। तुम सेल किया, सामान भेजा तो तुमको कैश मिला, तो कैश को डेबिट टू सेल्स, फिर ये कैश को क्या किया? अपने बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दो। नहीं नहीं, वही कैसे लिख दो? सुनो बाबा, तुम लोग जो हम लोग को पूरा तुम लोग को लिख के दिखाते हैं शॉर्टकट के सामने, तुम लोग मेरा दिमाग खराब करेगा। हम अच्छे से लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो तुम लोग पूछ रहे हैं मेरे को, ठीक है? अमाउंट कितना है, कितना का सेल किया देखो, 1,00,000 ना, ये देखो, समझ आया? कैश सेल्स हुआ, फिर ये कैश को क्या करें अपने, इसी एक ही ट्रांजेक्शन में 2 जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं अपने। पहले कैश टू बैंक, सॉरी हम भूल से लिख दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए अपने, सामान बेचे हैं, उसका रुपया मेरे को मिला है। अब ये कैश जो मेरे पास पड़ा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, दोनों का पास होगा या एक ही का? क्यों नहीं होगा दोनों का? ध्रुव यहाँ पे भी तो कैश है ना, जहां जहां कैश है वो होगा ही होगा। हम सीधा कार्ड में डाल देना। अगर अब तुम लोग को शॉर्टकट इतना अपनाना है तो तुम लोग क्या कर सकते? देखो, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा मेरा? डेबिट में क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ नहीं, तुम बैंक टू कैश बोली थी, बैंक टू सेल्स नहीं बोली थी। ये वाला बात कर रही हूँ। ये नहीं, ये खाली लिख दो बैंक वाला। अच्छा, ये वाला बोल रही हो ना? दिक्कत हो जाएगा तो ये लिखने से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। भाई समझा कि वापस समझाएं एक बार? पार्थ समझाएं एक बार? इन लोग एक्चुअल में मेरे को कौन सा पूछ रहा है? April 14 का ट्रांजैक्शन पूछ रहा है। April 14 पढ़ो तुम लोग। अच्छा, April 12 का मेरे को इन लोग ट्रांजैक्शन पूछ रहा है, ठीक है ना? April 12, अभी April 10 हम करवाए नहीं, April 10 हम करवाएंगे, इन लोग एक आगे है। April 12 में लिखा हुआ है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। तुम सामान बेच के जो तुमको कैश मिला है ना, वही तुम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो पहले तो जो तुम सेल्स किया है उसके बदले तुमको जो कैश मिल रहा है उसका जर्नल एंट्री अपने पास कर दिए, फिर ये कैश मेरे पास आ गया, अब अपने क्या कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जमा करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री भी तुम पास कर सकता है कैश बुक में,
या फिर अगर तुमको ज्यादा शॉर्टकट अपनाना है तो देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, तो डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ मेरा, कैंसिल ऑफ हो गया, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वही हम यहाँ पे शॉर्ट करके लिखिए है, इसी को छोटा करके लिख दिया है, बट इतना तुम लोग अभी दिमाग मत लगाओ। तुम लोग दोनों एंट्री माने तुम लोग अगर कर रहे हैं तो करो, तुम लोग दोनों एंट्री पास करो, ठीक है। समझ में आया? इतना दिमाग मत लगाओ, ऐसे कुछ करो, मेरा माथा खराब हो जाएगा। हाँ अर्शल तुम इधर ध्यान दो, उसको मत पूछो। अप्रैल 10th में देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स ₹1000। पोस्टेज स्टैम्प्स अपने खरीद रहे हैं, उसके बदले अपने क्या दे रहे हैं, कैश। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पोस्टेज स्टैम्प्स क्या है मेरा, एक्सपेंस है, तो जर्नल एंट्री क्या कहाँ मैंने कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पे कैश बुक में, बाई पोस्टेज स्टैम्प्स। और कौन से कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, गुड। तो नेक्स्ट वाला 2 का होगा ना। तुम एक करता नहीं अर्शल, तुमको दूसरा का चिंता हो जाता है। हाँ अब अप्रैल 12 का हम 2 एंट्री पास कर रहे हैं, तुम लोग एक किया होगा, हम 2 एंट्री जैसे तुम लोग अभी दिखाए थे हम प्रॉपर वैसे कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, कैश अकाउंट को हम कितना से डेबिट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 12 पार्ट समझा। फिर अपने क्या कर रहे हैं, अभी कैश जो मेरे को मिला है हम क्या करेंगे, उसको बैंक में जमा करेंगे। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या था दूसरा वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, डेबिट साइड कौन सा है, ये वाला, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब मेरा जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को अपने क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से क्रेडिट करेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ये मेरा कौन सा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तुम किया था कैश बुक का पहला वाला क्लास, ठीक है, रिड्यूस फ्रॉम बैंक, तो बैंक टू कैश, क्या किया वो, बैंक टू कैश ले ले मतलब, हाँ रिड्यूस फ्रॉम बैंक विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से और किसको विड्रॉ करेगा तुम, तो बस वही है, कैश टू बैंक। और मैम वो एक स्टेप में ना नहीं तुमको पहले तो दिखाना पड़ेगा ना, सेल्स हुआ उसका भी तो जर्नल एंट्री पास करोगी। और हम जॉब एक से भी ना दूसरे उसको कैसे लिखेंगे, हाँ आप जो एक बार में कान टू से वही, बैंक को डेबिट करो, यहाँ लिख दो टू सेल्स, बस। बैंक से बोला कि कैश टू सेल्स, अरे वो बैंक टू सेल्स, बाबा रे बाबा, अरे छोड़ दो भाई, हाँ कुछ नहीं। मैं वीडियो देखूंगा, मूवी देखूंगा। हम जो लिख रहे हैं सही है। अप्रैल 14 ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अपने क्या निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई ड्रॉइंग्स। कनिष्का समझ आ रहा है, श्योर। अमाउंट कितना है, 8200, डेट अप्रैल 15, अप्रैल 15 की अप्रैल 14। अरे मेरे इसमें बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसलिए वो हम समझ नहीं पा। April 15th, received from Naresh a debtor cash ₹6,000 and check ₹10,000 in settlement of his account of ₹17,000, both deposited in bank. डिस्काउंट से तो एनीवेज अपने को मतलब है ही नहीं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट फुल सेटलमेंट बोल रहे हैं ना, तो वहां पर डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट अलाउड कुछ तो होगा ही। तो देखो हम अगर डिस्काउंट को हटा के अगर एक बार सम करें, बिकॉज अपने को इसमें डिस्काउंट का एनीवेज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मेरे को क्या बोल रहा है, कैश मिल रहा है मेरे को, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे,
और मेरे को क्या मिल रहा है, चेक भी मिल रहा है, तो हम किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे मिल रहा है मेरे को ये सब चीज, नरेश से। तो मेरे को कैश कितना मिल रहा है बताओ तो, 6000। चेक के थ्रू मेरे को कितना मिल रहा है, 10,000। तो अगर हम लोग डिस्काउंट को एक बार हटा दे तो वैसे देखा जाए तो मेरे को कितना मिल रहा है, 16,000। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है देखो, उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। दोनों ही चीज क्या की है, अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सुनो तो देखो 10,000 से जो अपने को चेक से मिला है वो तो अपने बैंक को एक बार में डेबिट कर ही दिए, बिकॉज क्वेश्चन में यही मान रहे हैं कि जो चेक मिला है वो उसी दिन आज के आज ही क्या कर रहे हैं, अपने वो चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब ये जो कैश है इसको भी तो अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ना बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये जो मेरे को कैश मिला है 6,000 का, इसको भी अपने क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम लोग जब कैश को बैंक में जमा करेंगे तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। ये वाला जर्नल एंट्री, हाँ 2 बार करना पड़ेगा, ये जो 2 जर्नल एंट्री पास की है। बताएं वापस, बोल रहा है तुमको कैश मिला 6,000 रुपया। कैश क्या होता है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। बोल रहा है चेक मिला मेरे को, नहीं वैसे मत करो, 2 बार दिखाओ, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री तुमको दिखाना पड़ेगा इसमें। ऊपर वाला में तुमको बोले थे बैंक टू सेल्स हो जाएगा, लेकिन इसमें तुम करेगा तो तुम्हारा उल्टा हो सकता है। तुमको चेक मिल रहा है, चेक बैंक क्या होता है, मेरा एसेट होता है ना, ये भी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो तुम क्या करोगी, डेबिट। तो तुमको टोटल कितना रुपया मिल रहा है, 16,000। किससे मिल रहा है, नरेश से। नरेश कौन था तुम्हारा, डेटर था। असेट यहाँ पे कम हो रहा है ना, क्योंकि वो डेटर तुमको रुपया दे दिया, तो उसको क्या करेंगे, अपनी क्रेडिट। ये समझ में आया। इसका पहले एंट्री देखो, ये मेरा कैश का कॉलम है, ये मेरा बैंक का कॉलम है। कैश का कॉलम को हम 6,000 से डेबिट कर रहे हैं, बैंक का कॉलम को हम 10,000 से डेबिट कर रहे हैं। और इधर क्या लिखेंगे हम, टू नरेश अकाउंट। अप्रैल 15 है ना, अर्शिल ये समझ आया, पहला वाला ये जो की समझ आया। अब देखो, अब मेरे को क्या बोल रहा है, ये जो कैश मेरे पास पड़ा है, जो बैंक में 10,000 रुपया है वो तो बैंक में पड़ा ही है, उसको थोड़ी ना वापस से हम बैंक में जमा करेंगे, वो तो ऑलरेडी मेरा बैंक में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तुमको बोला कि तुम दोनों चीज डिपॉजिट कर दिया बैंक में। जो कैश तुमको पहले मिला 6,000, वो भी उस दिन अपने क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो हम लोग को तो दिखाना पड़ेगा ना, जो कैश मेरे को मिला इसको अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जमा करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बस इसका कॉन्ट्रा एंट्री वापस से पास कर देंगे। बैंक अकाउंट बाई कैश थी, तुम बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा ना, टू कैश करेगा तुम। और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने, बाई बैंक, है ना, समझी। ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अर्शिल इसमें वीडियो देखने का कुछ है ही नहीं अर्शिल, कॉन्ट्रा एंट्री तुमको हम रुको वापस से बताते हैं, तुम इतना कंफ्यूज मत हो। कॉन्ट्रा एंट्री बोल रहे हैं ना, कॉन्ट्रा एंट्री तुमको समझा रहे हैं, हम तुमको अलग से समझाते हैं रुको। उसकी भी वापस 16,000 निकाल के तो डाला है क्यों? सुनो मेरा बात अर्शिल, इधर देखो बाबू तुम, ये तुम्हारा कैश है, ये तुम्हारा बैंक का कॉलम है, डेबिट साइड है, दिख रहा है ना, किधर और बड़ा लिखे, ये कैश का कॉलम। देखो तुम्हारा जर्नल एंट्री है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 1 लाख। समझा, कैश और बैंक दोनों है ना, इसको कौन सा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अब तुम इसका पोस्टिंग कैसे करेगा, कैश अकाउंट क्या हो रखा है तुम्हारा पहले, डेबिट। डेबिट साइड कौन सा है, ये वाला। डेबिट साइड में तुम 1 लाख लिखा, क्या लिखेगा यहाँ पे, टू बैंक। और यहाँ पे क्या करेगा, लेजर फोलियो में सी लिख देगा। अब बैंक क्या हो रखा है तुम्हारा, इसका काम हो गया, अब इसका काम करेगा, बैंक क्रेडिट हो रखा है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई। और यहाँ लेजर फोलियो वाले कॉलम में क्या दे देगा, कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर्मेट का पार्ट है, नहीं लिखेगा तो अब हम क्या बोले, लेकिन हाँ कट सकते हैं।
April 26 में मनीष को डिपॉजिट कर दिया मैंने। मनीष, अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब क्या किया, वो हम लोग को पैसा दिया है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा है और मेरा कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया। कस्टमर, हाँ, डेटर जब पैसा देते तो डेटर कम हो जाता है, कस्टमर कम हो जाता है। दिया क्या? उठा के दे दिया अपनी बीवी को। हाँ? अर्शिल, समझा? यार ये अर्शिल के लिए तुम्हें को स्पेशल क्लास रखना पड़ेगा, ऐसा लगता है कभी कभी। नहीं बात, रिकॉर्डिंग काफी तो तुम देख के आया करो ना यार। अरे आज सुबह से बहुत काम कर रहा चलो। हाँ अरे सॉरी अपना पंचायत चल रहे हैं खेलने वाले थे ना। तो ये मना कर दी थी ये लड़की। नेक्स्ट संडे ठीक है। April 15 विड्रू फ्रॉम बैंक, वापस से आ गया विड्रू फ्रॉम बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना अमाउंट है? 16,000। कैश अकाउंट को अपने डेबिट करें, पार्ट समझ आ रहा है ना? हाँ समझो बैंक इस पे चार्ज काट लेगा अरे फिर भी डिपॉजिट करके निकाल रहा है मेरा माथा खराब हो गया ये कैलकुलेट कर। ये पार्ट कैश अकाउंट डेबिट, ये तो लिखने जाते नहीं, उसके पहले डीडी करके इनकम टैक्स इंसान देखा ड्राइंग्स बोले थे ना, ड्राइंग्स प्रोप्राइटर का अपना खुद का खर्चा होता है ये। किसका खर्चा है ऑर्डर का खर्चा हाँ, कैसे बोले तो अभी अज्यूम करते हैं कि प्रोप्राइटर अपना इनकम टैक्स दे रहा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है ये, इसलिए इसको मान लेते हैं कि हम बिजनेस से अपने पैसा निकाल रहे हैं, प्रोप्राइटर अपना इनकम टैक्स भरेगा, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तुम लोग का हो गया वाला सब पूरा करो, और बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, है ना, 16,000 से, और इधर क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, सॉरी बाई कैश। सो नहीं रहे हैं तुम लोग का इतना क्वेश्चंस के कारण ना, हम पागल हो जाते हैं कभी कभी। April 15 April 16 में दो चीज है, पेड वेजेस और पेड रेंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, तो कैश मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बाई वेजेस बाई रेंट। भाई बच करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, कोर्स करेंगे कि तुमको कहीं जाना है तो अलग बात है, पर हम तो समझ सकते हैं। April 16 बड़ा बड़ा क्यों दिए आज मैंने थोड़ा बताया आज कुछ बड़ा बड़ा और हम डेट में लाइन कर दो ना 1 2 3 4 थोड़ा इजी होता है। April 19 में पेड एडवांस टू पवन बाई चेक, इसका क्या होगा बताओ? चेक कोई ना लिखता है भाई, तुम बैंक जर्नल एंट्री बताओ मेरे को, पेड एडवांस, तुम लोग मतलब समझो ना भाई, एडवांस रिसीव, पेड लिखा है तुम रिसीव बोल रहे हैं। मेरा वो डेबिट वो बन गया ना यार इसका बोलना April 19 अरे इसका जो भी नाम है अकाउंट टू बैंक अकाउंट कैसे, प्रीपेड अरे क्योंकि चेक बैंक से तो पैसा कम हो रहा है वो तो चलो ठीक है, फिर डेबिट क्यों कर रहा है तुम उसको? क्योंकि वो हम लोग को बाद में भूल जाए जो भी देगा पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ ठीक ही बोला, हम लोग एडवांस दिए हैं उसको, तो हम लोग को बाद में बेनिफिट होगा, तो ये मेरा एसेट है, तो एडवांस टू पवन अकाउंट डेबिट या एडवांस अकाउंट डेबिट, और हम लोग क्या दे रहे हैं, मेरा बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, राइट, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना अमाउंट है, 50,000, बाई पवन लिखो, हाँ 50,000, बाई पवन लिखो चाहे बाई एडवांस टू पवन लिखो या बाई एडवांस लिखो, सब चीज ठीक है, हाँ ठीक है।
April 23rd, received a check from Subhash against sale of goods. क्यों नहीं लिखेंगे? चेक मिला है मेरे को क्योंकि आपने उसको सामान दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कहाँ लिखा है? देखो कि नीचे कहीं लिखा थोड़ी ना ये चीज, वो तो जब लिखा रहेगा तब तुम चेक इन हैंड या कैश अज्यूम करेगा, समझा मेरा बात? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, कितना से डेबिट करेंगे? 16,000 से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेल्स अकाउंट। तुम लिखो 30। April 23rd के बाद April 25th अर्शिल कर नहीं रहे ना? Paid to Amar cash ₹6,000 and ₹10,000 by a check. He allowed cash discount of 720. कैश डिस्काउंट से मतलब नहीं, एक बार उसको हटाओ। अमर को अपने कैश दे रहे हैं 6,000 और चेक दे रहे हैं 10,000। तो मेरे को जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? अमर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, तो कैश भी क्रेडिट हो रहा है, बैंक भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कैश कितना से क्रेडिट हो रहा है बताओ मेरे को? 6,000 से, और बैंक कितना से क्रेडिट हो रहा है? 10,000 से। और अपने इधर क्या लिखेंगे? बाई अमर। पार्ट पूछना है कुछ? पक्का? April 25th, ठीक है? April 26th, Manisha customer deposited into bank. तो बोलो इसका क्या होगा जर्नल एंट्री? मनीषा कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब वो चेक दिया है, बेसिकली मेरा डेटर था, वो मेरे को चेक दे रहा है, तो मेरा बैंक बढ़ रहा है। बोलो जर्नल एंट्री, मैंने ये मनीष बोले पार्ट ट्राई करो। पार्ट ट्राई करो। गलत बोला, मेरा ट्रिक जान गए ये। बैंक अकाउंट बैंक टू मनीष, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट 12,000, तो बैंक अकाउंट को अपने डेबिट कर रहे हैं और यहाँ लिखेंगे टू मनीष अकाउंट। April 26, April 30th, कोई नहीं बोलेगा, पार्थ ही बोलेगा अब दोनों लास्ट वाला, नहीं तो फिर बोल देगा कि ना हम भी वही बोलने वाले थे। किसका? ऊपर की नीचे, पहला वाला कि दूसरा वाला? मतलब पहला वाला 2 अप्रैल 30 है ना, तो 1 अप्रैल 30 का बोल रहा है कि 2 अप्रैल 30 का बोल रहा है? क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या सोच के? नहीं बैंक को मिल रहा है ना, तो कैश अकाउंट होगा। बस अभी वो बोल देता तो तुम बोला कि हाँ मेरा भी यही आंसर है। गलत बोला ना, बैंक चार्जेस क्या है? तुम बैंक से कभी भी पेमेंट करता है ना, तो बैंक वाला लोग क्या करता है, कुछ चार्जेस काट लेता है। तुम्हारे लिए क्या है? वो एक तरीके का खर्चा है ना, तो बैंक चार्जेस क्या हो गया? खर्चा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरा जर्नल एंट्री तो गलत हो गया ना। अब तुम अगर तुम्हारा जर्नल एंट्री होना चाहिए मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश, तुम लिखेगा राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो तुम मैम थोड़ी ना तुमको वैसे मार्क्स दे देगी, मैम तो पूरा जर्नल एंट्री काट देगी ना। तो तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या होगा यहाँ पे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कैश नहीं होगा, बिकॉज अगर हमने कैश से पेमेंट करते तो मेरा बैंक चार्जेस नहीं कटता है। बैंक से अगर तुम पेमेंट करते हैं तो ही तुम्हारा बैंक चार्जेस कटता है, तो बैंक चार्जेस तुम्हारा खर्चा हो गया, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक को अपने क्रेडिट करेंगे। जर्नल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिपेंड करता है 6 नंबर, कोई स्कूल 6 नंबर, कोई स्कूल 8 नंबर, वैसे 5-6 नंबर का तो देता ही है। परचेज भी लिखा और नाम भी लिखा हो डेटर का, तो क्या लिखेंगे? डेटर परचेज के साथ तो डेटर कभी आता ही नहीं है पहला बात।
Purchase goods from amount for $13 and paid by check. आगे तो क्या हुआ, चेक तो लिखा ही है। Purchase account to bank. हाँ, Amount कम कौन सा अमाउंट? amount नाम है. अब नाम है, Purchase भी आएगा ना. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। अब तुम अमाउंट से खरीदो चाहे अमाउंट से खरीदो, किसी से खरीदो, उससे क्या मतलब है। नाम भी आप ऐसा रखते हो क्या? तो अप्रैल 25 का मेरा क्या, सॉरी अप्रैल 30 का मेरा क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक मेरा 2000 से क्रेडिट हो रहा है और अपने यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस, ड्राइंग है. देख रहे हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, हाँ जर्नल एंट्री पूरा बताओ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट वापस से क्रेडिट हो रहा है ना यार, यहाँ क्या लिखेंगे बाई 10,000 और यहाँ लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। चलो हो गया, अब इसका बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालो। अगर बैंक में पैसे नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना, तुम मैं निकाल के तो रखा जब भी तुम्हारे बैंक में आएगा ना मान लो, तो तुम्हारा पैसा अपने आप कट जाता है, वैसे होता है। जैसे मान लो मेरा डेबिट कार्ड है, मेरे अकाउंट में मान लो पैसा नहीं है, हर साल क्या होता है बैंक चार्जेस, मैंने बैंक कुछ चार्जेस काटता है, मान लो मेरे जब वो काटता है एक्चुअली उस समय मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे बैंक में कभी ना कभी तो आएगा ही, है ना, कोई तो ट्रांजेक्शन होगा, चाहे वो 2 महीना बाद हो चाहे 4 महीना बाद हो, जैसे रुपया आएगा वो तुरंत काट लेता है, फिर वो लोग अपने आप ही काट लेता है, वो लोग मेरे से पूछेगा भी नहीं। बहुत मुश्किल कर दिया। हाँ तो कटता ही है, वो खाना दिक्कत हो जाएगा। अब तो क्या करें, कैश में कमा लीजिए, समझा। चलो बैलेंस शीट निकालो। हम निकाल करेगा और बोलेगा नहीं, हम तो मेहनत करते हैं. मेहनत क्या करो, 55 57 और मैम कितना आ रहा है बोलो, 160 152 शायद, मेरा क्या 10,000 कितना गैप हो रहा है? उल्टा पुल्टा किया है कुछ, हम निकालते हैं। पूरा एडिटिंग 1,57,000 कितना बता कैश का, कैश का गलत है, मेरे को करना पड़ा। 63,600. टोटल मत बोलो मेरे को, बैलेंस बोलो। बैलेंस बोल रहा है। फिर रुको हम देखते हैं, मेरा 55 है दीदी। रुको तो एक सेकंड बाबा, हम कर रहे हैं। हां डेबिट का टोटल कितना आया तुम लोग का, डेबिट कार्ड 21000 ठीक है, क्या? हाँ ठीक बोल दिए, मेरा भी वही आया। मेरा तो है ही नहीं। आप मेरे दादी को चाहे गाली स्क्रिप्ट भी नहीं दे डेबिट का है। 4 अमाउंट तो है. क्या बोल रहे हैं तुम लोग, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। 57,600 आ रहा है कैश का, हाँ ठीक है 57,600। डेबिट का क्या है टोटल? क्रेडिट का टोटल से क्या मतलब है, क्रेडिट का टोटल वैसे हम ऐड नहीं किया, हम एक बार में ऐड करके पूरा माइनस कर दिए, एक बार इधर नीचे क्या करिए। मतलब? हम मतलब समझा रहे हैं। 1 लाख यहाँ पे कहाँ से आ गया? अच्छा वो यार कि हम सेंट्री पे काट लिया। देखो रुको बाबा, पहले हम लिख देते हैं, एक सेकंड रुको, फिर हम तुमको समझा रहे हैं साइना। तुम क्रेडिट का टोटल पूछ रही हो ना मेरे को, मतलब क्या किया पैसे के लिए डेबिट का टोटल को ऐड करो, 2,10,000 आ रहा है। अच्छा फिर तुम लोगों तो कैलकुलेटर है ना, डेबिट का टोटल आ गया 2,10,000, माइनस करते जाओ क्रेडिट का सारा अमाउंट्स को। हाँ तो ठीक है, अगर क्रेडिट का टोटल तुम्हारा कितना आना चाहिए फिर हम तुमको बता रहे हैं। वन 152,400 आना चाहिए तुम्हारा क्रेडिट का टोटल, जो कि तुम्हारा गलत आया है। 152,400 तुम्हारा क्रेडिट का आना चाहिए, बैलेंस नहीं बोल रहे हैं, वो उसका टोटल जिससे वो माइनस करेगी अमाउंट को। तो तुम लोग गलत किए हैं, हम इसलिए बोले मेरे साथ करो, नहीं तो तुम लोग का गलत हो गई। हम 2 एंट्री पास किए, तुम लोग को बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा एक बार में। नहीं दो ही किया
और नीचे देखो यार ना आपको वहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं भाई, तुम लोग एकदम ध्यान से धीरे धीरे करो, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो 11 है ना, तो स्कूल के टीचर के ऊपर है, या तो पूरा उन लोग क्रॉस कर देता है, या तो फिर उन लोग स्टेप मार्किंग देते हैं। बोर्ड्स में सब इतना इजी चीज थोड़ी ना आता है, बोर्ड्स में ऑफ कोर्स स्टेप मार्किंग है, नहीं तो बच्चा पूरा फेल ही हो जाएगा। 10,000 के नीचे भी कुछ है? हाँ है। 6,000 एक 6,000 में मिसिंग। हाँ तो बस फिर ही आया तुम्हारा, तुम्हारा जो 63 आ रहा था ना, वो 6,000 के कारण ही आया। 6,000 उसमें और माइनस करो, देखो आ जाएगा 57,600। कितना आया बैंक का ग्रांड टोटल? एक सेकंड। मैं कैश का टोटल है बैंक का हाँ दोनों साइड माइनस करके ये वाला बैंक का 254 पागल हो गया। सुनो मेरा बात, हम बैंक का टोटल तुम लोग को डेबिट साइड का बता रहे हैं। 1,10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000, 254 आना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा होगा तो आपसे बोल रहे करेंगे। वो नहीं पूछ रहे हम टोटल, हाँ हम तो इस साइड का दिखा दे माइनस करके कितना आ रहा है तुम्हारा। इस साइड का आया है 86 वो नहीं चाहिए मेरे को, तुम मेरे को बैलेंस शीट ही बताओ। अरे यहाँ लिखा वही तो हम तुमको तब से मना कर रहे हैं। भाई कैश ये तू रुको, 2,54,000 आया, कैश का मैच किया साइना तुम्हारा। वंश तुम्हारा आया डेबिट साइड का टोटल 2,54,000 कितना आया बताओ तुम मेरे को। गलत आया है, वही तो हम तुमको बोल रहे हैं। तुम्हारा तुम उस समय भी वही बोला था मेरे को, गलत आ रहा है तुम्हारा। कितना आया बैंक का बैलेंस शीट ही? हाँ इसका सही आया, तुम्हारा गलत आया। पागल हो गया, तो सही लिख के प्लस कर रहे हो ही। 2,54,000 अपना टोटल आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बैंक का हम देखते हैं। 14,000 प्लस 16,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, ये मेरा बैंक का टोटल आ रहा है 102,000। तो कौन सा साइड छोटा है? क्रेडिट साइड छोटा है, 2,54,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना आएगा? 2,54,000 माइनस 102,000 which is 1,52,000। तो मेरा आ गया 1,52,000। मैं आपसे कॉपी कर रहा था 1,52,000 आर्यन तुम्हारा तो आ गया। एक मिनट में दर्शन फ्रॉम मिस्टर 254 का वो बैंक का ये वाला सेट कौन सा, डेबिट की क्रेडिट? अरे मैम वो एड्स पार्ट जो दिखता नहीं है ना एड्स पार्ट मैम गलती मटेरियल हाँ जल्दी क्या कर रहे हो? मैम वो एड्स पार्ट का बात कर रहा हूँ यू आर ठीक है, अब तो दिख ही रहा है। अभी 1,40,000 152 152 1,52,000। आराम से बैठ के टाइप कर तुम लोग मेरे को पागल कर रहे हैं। मैम कहते हैं आज का दिन सही नहीं तुम क्या कर रहे हैं तुम? पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है चलो ना ठीक हो फालतू समय हटाओ खुद से तुम लोग कर रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के, तब हम क्या बोले बताओ। देखे तो तुम्हारा कॉपी लेके आना। हाँ देखो तो एक बार, इतना ऊपर करिए तो सही होगा हम ऊपर नीचे कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। बस छोटा करिए छोटा करिए छोटा करो बड़ा करो, कभी ऊपर कभी नीचे, अरे छोटा तो करिए तो और कितना छोटा करें हम। आगे मेरा एवरेज फ्री दिख नहीं रहा देखो हाँ देखिए कैलकुलेटर फालतू है ये 1 लाख कहाँ से आया बैंक का तुम उस समय में ज्यादा पहले भी मेरे को यही पूछा था 1 लाख कहाँ से आया। यही वाला जो जर्नल एंट्री तुम बोले ना, तुम उल्टा पुल्टा किया है ये 1 लाख का। मत करो ऐसे, आंसर गलत आएगा तुम्हारा। बोले हम उस समय 2 ठो करो तुम लोग, इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। अब ज्यादा होशियारी मारेगा तुम्हारा। यहाँ पे एक्स्ट्रा है
एक बार बना फिर नीचे करिए। हम सभी का बड़ा छोटे और सब ये सब गलत बात है। दीदी ये आई डोंट एक्सेप्ट हां तो लेकिन इधर जा रहा है तेरा एक है अरे मैम भी चार लिखिए, क्या बोले जा रहा है तुम? हम रोज ये नोट जरूर। कभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे साहब। मेरा में यहाँ तीन है यहाँ सात है यहाँ पर 8 है और 4 है हाँ वो उसमें एक शॉर्ट हम साइना हम क्लास के बाद तुम्हारे सम चेक कर देंगे, तुम दे दे भाई। अरे अब क्वाड्रेंट है ना तेरी पहला वाला और सिंगल में क्या था ना चैन 5 था। लो दो बार किया था वन चेक। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में बाबा। प्राइमरी करेंगे, बैलेंस शीट बैलेंस तुम लोग प्लीज साथ में करो यार, बहुत प्रॉब्लम हो गया इस सम में। मुझे 15 मिनट वेस्ट हो गया अभी ही सब कर पाएंगे ना Rec- ऐसा होगा Record the following transactions of Subhash Kochi in a 2-column cash book आप नाम लेते थे and balance the book on 31st January 2020। तो जनवरी का हमने को ट्रांजेक्शन दिया है, चलो डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं नाम लाते का और चोरी करके, क्या करेंगे चोरी करके। आप अपना नाम रखते हो, पुलिस दूसरा नाम देते हो चोरी के। चलो आओ, इन द बुक्स ऊपर में लिख लेना नाम दिया मैंने, इन द बुक्स ऑफ सुभाष कोची। अब उसे भी वाच लिख के छोड़ दिया, मतलब पहुंचे बस इन द बुक्स ऑफ सुभाष। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस अरे ये वापस ना वही वो नहीं लिखने के लिए तो एक प्लीज ये बड़ा समय यार, हाथ जोड़ के मेरा विनती है तुम लोग से, मेरे साथ करो। कैश बुक ओ कोची उसका टाइटल नहीं था। कोची, मैंने बोला कोची जगह। मेरा एकदम सुभाष लिखा है। कोची अब तो मोची लिखा है गलत बात है। डेट प्रॉपर्टीज पहले भी बोलते पर्टिकुलर्स आज आई नहीं है ना, इसलिए तुम भूलेगा ही भूलेगा। क्या मेरा पापा बोलते क्या फर्क तुमको आए, तुमको नहीं आएगा ध्रुव अभी, कुछ आने का बड़ी है ना। बैग वाले ये तो वापस वीडियो उस समय भी मेरे को परेशान कर दिया, हम जब लिख रहे थे, अभी भी तो मेरे को हाँ, लिखा है और मैं लिखा पहले नाम को भी समझ में नहीं आ रहा है received a check from मोहन, फिर अगला में लिखा मोहन चेक रिपोर्ट। हाँ तो वही वाला है नॉर्मल चेक इन हैंड वाला। तो received a check from मोहन क्या अरे होगा? उसको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो उसमें एंट्री नहीं जाएगा ना। अबे जाएगा नहीं चेक इन हैंड क्यों जाएगा? ठीक है, अगला आ जाएगा। दूसरा वाला भी। चलो आओ, कैश बैलेंस 2020 जनवरी 1 कैश बैलेंस अपने को दिया हुआ है 1000 और बैंक बैलेंस अपने को दिया हुआ है 14,500 रुपया। अब एकदम साथ में करना, ये क्या है, मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मेरे को, है ना। ओपनिंग बैलेंस अपने कैसे लिखते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। 1000 रुपया यहाँ लिखेंगे और 14,500 इस साइड में। जनवरी 1 साथ में चलने में भी सब माथा को बोलते हैं। और 1 जनवरी 1 अपने को दिया हुआ है रिसीव्ड एडवांस बाय चेक। अपने को एडवांस मिला है चेक के थ्रू, तो क्या होगा इसका जर्नल एंट्री बताओ। मेरे को पैसा पहले ही मिल गया, मतलब ये मेरा लायबिलिटी है, मेरे को फ्यूचर में उसके लिए कुछ काम करके देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो। कितना से डेबिट करेंगे अपने, 60,000 से। और यहाँ आ जाएगा मेरा क्या बोलते हैं एडवांस अकाउंट। डेट है जनवरी 1। पहले चेक लेता है, फिर उसको डिपॉजिट करता है, फिर वापस उसको रिटर्न मार देता है। जनवरी आप कितने बनाए ये बता दो कितने बनाए डिपॉजिट करके वापस कौन से बनाए हैं? कौन देता है अलग-अलग author लोग। तो ये डिपॉजिट करके वापस दे दिया।
अपने को लगता है ना कि हमने चेक डिपॉजिट कर देते हैं और अपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया कि मेरा बैंक बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता, चेक बाउंस हो गया मान लो कोई भी रीजन से, डिसऑनर हो गया, रिटर्न अनपेड मतलब डिसऑनर हो गया। पंखा बंद कर एसी छोड़ पंखा बंद करो। बिल्कुल सीधा इसी का आवाज है। तो जनवरी 2 का अपना जर्नल एंट्री क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, विड्रू फ्रॉम बैंक, क्या विड्रॉ करेंगे तनिष्का अपने, कैश तनिष्का है तो देखा प्रेशर के नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना, कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम, कितना अमाउंट 10,000, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक, अब बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, वंश लिख रहा है ना, जनवरी 2, चलो अगर ऐसे जानवर टू लिखे तो टू लिख दिया तो जानवर, जानवर हमको भी जानवर नहीं जानवर टू लिखे तो टू लिख दिया तो चलता है ना। हम कौन इतना लिखेगा? नहीं चलेगा, नहीं समझो बात, हाँ जनवरी 3 purchased goods from Amod for rupees 13,000 and paid by check rupees 12,500 in settlement, क्या होगा इसका जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसका जर्नल एंट्री अगर हम यहाँ पे लिखे तो परचेज अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, किसको पैसा दे रहे हैं, अमोद को, लेकिन अमोद तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो मेरा बैंक आएगा कि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है मेरा, और क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक के थ्रू मेरा पैसा कितना जा रहा है 12,500, हाँ रुको 13,000 मेरे को इसको देना था, राइट, हम लोग को 500 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो मेरा बैंक से अपने को तो मतलब है ना, परचेज और डिस्काउंट रिसीव से तो अभी मेरे को मतलब नहीं, बिकॉज इसका लेजर अकाउंट तो अपने बना लिए, बैंक मेरा 12,500 से क्रेडिट हो रहा है, तनिष्का समझी, बैंक कितना से क्रेडिट हो रहा है 12,500 से, तो ये क्रेडिट साइड है, तो बैंक वाला कॉलम में अपने 12,500 लिख दिए, अब इसका उल्टा क्या है, डेबिट, डेबिट में क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट, जनवरी कितना था ये, हम एक डेट का दो ट्रांजैक्शन किए अरे नहीं तीसरा का एक ही है, चौथा का भी एक है, पांचवा का भी एक है। हाँ तो देखो 8 का भी एक है, 6 का तो दी थी भाव। रहने दो 7 का है। हाँ अरे क्या बोला? कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं चलो जनवरी 5 में आओ, सॉरी जनवरी 4, पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग साइकिल स्टैंड, क्या होगा, कैश में देंगे। जर्नल एंट्री पूरा बताओ मेरे को, वेजेस तो क्या? थप्पड़ पड़ेगा सबको, वेजेस तो क्या बताएगा? कंस्ट्रक्शन साइकिल, व्हाट इज साइकिल, Wages for constructing cycle stand. पूछ चाहिए क्या है? हाँ इतना लिखना है। अरे ट्रांजैक्शन पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहे हैं, Wages account debit to cash. क्यों होगा यार, तुम लोग को बताए थे ना हम जर्नल के जब अपने कर रहे थे कि कोई भी असेट रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता, उसके पहले का जितना भी खर्चा है सब मेरा असेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, साइकिल स्टैंड अपने बनवा रहे हैं तो किसी से तो बनवाएंगे ना, अगर जो आदमी बनवा रहा है उसको अगर अपने वेजेस नहीं देंगे तो क्या मेरा एसेट रेडी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना रेडी, तो वही है, एसेट जब तक रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता उसके पहले का मेरा जितना भी खर्चा हो रहा है सब मेरा, हम लोग एक्सपेंस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एसेट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो साइकिल स्टैंड अकाउंट डेबिट टू जो भी, हाँ साइकिल स्टैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बाय साइकिल। हाँ एक ही है wages की जगह CS लगा अच्छा समझ आया, तुम जर्नल की वक्त नहीं थी ना, भाई वीडियो देख कर मैं तो सिक्स ज्यादा लंबा नहीं, तेरे वीडियो से मैं 5 6 वीडियो तो बाई साइकिल स्टैंड, 30 मिनट तक। नहीं नहीं 2-3 तो नहीं किया वैसे तुम्हारे, ओ अरे पहला वीडियो 30 मिनट का।
15 मिनट में खत्म होते हैं, 10 मिनट में खत्म होते हैं। तो तुम 6x स्पीड देखे शिद्दत से करते हैं। वही। चलो ये लॉस में चल रहा है या बैंक अकाउंट खराब है? वो चेक आ रहा है वापस भेज जनवरी 5th में आओ। Received from Mohan a check for rupees 9800 against dues of rupees 10,000 in settlement of his account। तो हम लोग को मोहन से रुपया मिल रहा है, 10,000 रुपया मिलना था, बट एक्चुअल में फुल सेटलमेंट मेरे को 9800 ही मिल रहा है। और देखो उसके ठीक नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है जनवरी 8, उसमें लिख रहा है मोहन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अपना जो जनवरी 5th वाला ट्रांजेक्शन है उसका क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, क्योंकि वो जो चेक मेरे को मोहन से मिला है वो अपने आज तो जमा कर नहीं रहे हैं, वो तो अपने कभी और जमा कर रहे हैं 2-3 दिन बाद। तो क्या जनवरी 5th का ट्रांजेक्शन मेरा यहाँ पे पोस्टिंग होगा? उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अशिल समझा? एक मिनट में कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वाला बैंक की सेटिंग आ गई। अर्थ क्या? चेक तो आया है, रिसीव तो मिला दे इसमें शाम किया उसकी बाद वाला ज्वेल एंट्री पढ़ो। क्यों? मोहन होगा? ओके। हाँ मोहन को तो तुम खत्म कर ही दिया, सेकंड हैंड में वो कर दिया ना उसको तुम। क्या कि पहले से पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर सोचता है करते हैं। पहले अपने को चेक मिला है, फिर दूसरे दिन अपने क्या कर रहे हैं, 1-2 दिन बाद अपने उसका चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब जनवरी 5 को मेरे को चेक मिल रहा है तब अपना बैंक तो भर ही नहीं रहा है, बिकॉज अपने बैंक में डिपॉजिट किए नहीं, तो बैंक कहाँ से भरेगा? तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन है ना? हाँ चेक इन हैंड बैंक टू चेक इन हैंड, वो वाला एंट्री अपने इधर डालेंगे कि बैंक आ रहा है। हाँ हाँ टू चेक इन हैंड। तो जनवरी 8 का अपना एंट्री आ जाएगा, जनवरी 5 का एंट्री नहीं होगा। जनवरी 8 का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना रुपए से बताओ तो? बैंक अकाउंट को कितना रुपए से डेबिट करेंगे जनवरी 8? 9,000। कोई बात नहीं, क्या? समझ कर चलो क्यों? जाना है कहाँ? हाँ मेरे को भी बताओ ना। मेरे को भी जाना हम कितने बजे? 10 मिनट में रहते हैं। हाँ? दे दो, सर के पास है क्वेश्चन पेपर। हाँ हाँ दे दो अभी। नहीं अभी दो, अभी। क्यों? नम्रता तुम्हारा कल देना मेरे को पक्का से, लेकिन हाँ। ये क्या है, किससे पूछ के कल बोली, मतलब क्या होता है? परसों क्लास में, परसों कल है, मंडे है ना क्लास, मंडे होता है 6 बजे अकाउंट। हाँ हाँ फिर क्लास में पहले ठीक है, 4:30। 6 बजे क्लास होता है ना आयुष, 4:30 बजे एग्जाम देगा। चलो मेरे को बताओ। हाँ बताओ। फिर 10 मिनट में वो स्टीमर छूट जाएगा, ये मेरा हो गया 10 मिनट है ना? हाँ, आराम से 10 मिनट है ना? ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो। टेक्स्ट कर। और मेरा बनवाओ। प्रैक्टिस हो ध्यान दो तुम लोग, क्या कर रहे थे हम ही भूल गए। जनवरी 8 में मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तुम लोग अगर ऐसे करेगा तो अपना खत्म नहीं हो पाएगा, फिर इतना याद रखो, एग्जाम के समय प्रॉब्लम होगा तुम लोग को। कल ही रखेंगे हम एक्स्ट्रा क्लास पे। हाँ कर रहा हूँ। आप संडे को 3:45 5 मिनट पढ़ाओ, फिर उसके बाद 5 मिनट दूसरा टाइम देंगे। सुनिए ना, संडे का टाइमिंग किधर से है? मेरा और भी काम लगा। ठीक है। तेरा ठीक है, हम बात करते हैं, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ ये जब 3:45 का क्लास लगनी है शिफ्ट कर सुबह रख देंगे तुम लोग। हाँ एकदम स्पष्ट तरीके 10-11 बजे 7 बजे आ रहे हैं। 7 बजे कब उठते हैं? 10 बजे क्या है? ठीक है, आओ। जनवरी 14 में क्या लिखा है? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश रुपीज 1500। जर्नल एंट्री क्या होगा? स्टेशनरी टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अपना 1500 रुपए से। अमाउंट्स बस प्लीज चेक करते रहना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा अपना संपूर्ण। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? जनवरी 14। उसके बाद और एक जनवरी 14 है, चेक ऑफ मोहन रिटर्न्ड अनपेड। तो मोहन का चेक जो हम लोग डिपॉजिट किए थे वो वापस से क्या हो गया? रिवर्स हो गया, वो बाउंस हो गया। तो हम लोग जो बैंक को बढ़ाए थे 9800 से, बैंक को क्या कर देंगे? वापस से कम कर देंगे।
और हम लोग डेबिट किसको करेंगे, मोहन को। मोहन मेरा डेटर बन जाएगा ना वापस से, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करो, क्योंकि बैंक मेरा कम हो रहा है कितना से, 9800 से हम लोग बैंक को बढ़ाए थे, 9800 से हम लोग बैंक को कम करेंगे। और यहाँ लिखेंगे बाई मोहन अकाउंट। जनवरी 14 ही है ये। जनवरी 16 बॉट गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरा 6000 से। हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई परचेजेस। व्हाट मोमो? हम लोग स्कूल में टीचर का नाम है मोमो। बहुत बढ़िया। January 19 issued check to Shyam rupees 3700। तनिष्क का क्या होगा जर्नल एंट्री? January 19 issued check to Shyam। हाँ, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरा 3700 से, और इधर क्या लिखेंगे, बाई श्याम अकाउंट। जनवरी 19 एक और है, जनवरी 19 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उससे तो कोई मतलब नहीं है डिस्काउंट से। जनवरी 28 ड्रू फ्रॉम बैंक। पार्ट इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्रू फ्रॉम बैंक का, ड्रू फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री क्या होगा? ये कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे अपने, पूरा करेंगे समझो, बीच में नहीं छोड़ेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, और इधर क्या लिखेंगे, बाई कैश। कॉन्ट्रा एंट्री हो गया ये मेरा। पूछना है कुछ, क्या पूछना है पूछो। इसमें सिर्फ इवैल्यूएशन और जर्नल एंट्री पास कर दूंगा, इसके अलावा तो नहीं और कुछ नहीं। हम इवैल्यूएशन का जो भी जर्नल एंट्री को एक साथ पास कर दिया, अलग-अलग मर्जर एंट्री पास कर सकते, दिक्कत नहीं है। जनवरी में प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो भी पार्टनर का कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जनवरी में 3 दिन हो गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत बनाना, नहीं वो नहीं करना, मतलब उसका भी अलग करना पड़ेगा, उसका तो अलग करेगा ना। पार्टनर्स कैपिटल उसका अलग। जनवरी में 3 दिन हो गए, ये करते थे। 31 क्या बोल रहे हो, 30 होता है जनवरी 22 कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अर्शिल जर्नल एंट्री बताओ, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग तुम बैंक से अल्टीमेटली निकाल रहे हैं ना भाई, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। बैंक से क्या निकालेगा, कैश ही तो निकालेगा, और किसको निकालेगा? अच्छा, अगर फरवरी मंथ का हम लोग को ट्रांजैक्शन रिजल्ट में 29 लिखेंगे कि 28 ऐसे जनरली देता तो नहीं है, बट 28 29 कुछ भी लिख सकता है, कोई वो बड़ा मैटर नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा तुमको कि तो कुछ भी लिख दो फिर। इस साल में आया तो मीटिंग की ना, नहीं कुछ भी लिख सकता है। सही बात। क्या बोल रही हो साया? हाँ यूजुअली 28। जनवरी 22 का जर्नल एंट्री मेरा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे 3000 से, और यहाँ लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स। ये 2000 है। 2000 है, हाँ अच्छा बढ़िया हुआ, अमाउंट चेक करिए। फिर ये बहुत दिक्कत देता है, इसको हटवा दो। क्या दिक्कत दे रही है? ये तुम खत्म कर लिया तो सामान फेंक देगा। ये देगा नहीं। जनवरी 22 चेक इशू टू श्याम रिटर्न अनपेड। पार्थ इसका जर्नल एंट्री बताओ। हम लोग चेक इशू किए थे श्याम को, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। जनवरी 22 दूसरा वाला।
बोलो। कौन सा वाला है? 22nd वाला, जनवरी 22nd। क्यों? क्यों क्या? अरे तो मतलब तो बताओ क्यों बोला तुम? अरे तो वो चेक मतलब वो दिया था, इशू किया था कौन? हम लोग। कंपनी बिजनेस। हाँ, business। हाँ। तो वहाँ पे अलाउ नहीं हो रहा बैंक, उसका बैंक है तो वापस दे दिया। मतलब हम लोग अपना क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे थे कि अगर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते तो मेरा बैंक कम हो जाता, लेकिन मेरा चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, राइट? हाँ, तो मेरा बैंक एक्चुअल में कम नहीं हुआ, मेरा बैंक अभी भी बढ़ा वही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, वो क्रेडिटर जो है वो वापस से क्रेडिटर बन जाएगा ना, क्योंकि हम लोग पेमेंट किए ही नहीं अभी तक। पार्ट समझा? क्रेडिटर को पेमेंट करना था बट तुम कर नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा, तुम सर्च ही सोचता है बाबू। 3700 कैसे? ये वाला जो जनवरी 19 का ट्रांजैक्शन रेफर करो। इसका यही चेक ऑनर किया गया है। हम लोग अभी तक यहीं तक पहुंचे तो। तो तुम आगे सम करो ना। नहीं हम आगे करने के तो जनवरी 24 कैश सेल्स ₹700, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700, कैश अकाउंट को डेबिट किया और यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। कितना आ जाएगा? जनवरी 24। जनवरी 27 का जर्नल एंट्री क्या होगा? रिसीव्ड फ्रॉम राकेश ₹18,000। अपने को राकेश से पैसा मिल रहा है 18,000 रुपया, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 18,000 से और यहाँ क्या लिखेंगे? टू राकेश अकाउंट, टू राकेश अकाउंट। जनवरी 27, जनवरी 28 डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो बैंक में हमने पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 से, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे अपने टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 15,000 से और यहाँ अपने लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। समझ आया? कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं। डेट क्या था अपना? ये जनवरी 28। फिर जनवरी 28 का और एक हुआ, इशूड चेक फॉर कैश परचेजेस, मतलब वही इशूड चेक फॉर परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाई परचेजेस, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अपने 2,000 रुपया से, यहाँ लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा? जनवरी 28। हाँ, फिर जनवरी 30 पेड रेंट बाई चेक ₹2,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वापिस से बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है 2,000 से, और इधर क्या लिखेंगे? बाई रेंट अकाउंट। अब अपने को वो निकालना है, बैलेंस सीडी। नहीं, बैलेंस सीडी निकालो। इसके बाद हम छुट्टी दे दो। देखना अपन जब शुरू करें थे जल्दी खत्म हो गया। किसका? इसका जो है ना बताएगा। अगर नहीं, बताना नहीं है, इन लोग खुद कैलकुलेट करेगा, तुम लोग कैलकुलेट करो, मजाक नहीं। नहीं होगा, चलेगा, तुम लोग इससे करो, पर ये और तुमको वो करेगा। ये कैलकुलेटर ठीक नहीं है, इसको थोड़ा तुम लोग को तो स्कूल में यही कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ना। नहीं, जिससे खरीदा उससे बात करना होगा। नहीं, फिर भी तुम मैथ्स लो चाहे नहीं लो, तुमको यही वाला अलाउड है, तुम अपने दूसरा हाँ, तुम और कुछ नहीं यूज कर सकती हो। पता नहीं, बोर्ड्स में तो नहीं अलाउ करता, फिर भी मैं पता कर लेना। किसका? कैश का? मैंने बैलेंस शीट ही बोल रहे हैं। नहीं, हम करते हैं एक बार, तुम लोग भी करो एक बार वापस से ट्राई। एंट्री नहीं लिखना। अच्छा, मेरा तो आ गया। कैश का बैलेंस शीट ही बताना मेरे को। वेरी गुड, 8,700। ध्रुव इतना ही आया है?
हाँ वही सोचा अर्शिल निकाल कैसे लिया, हाँ निकालना आता है तो बट निकालो। जल्दी को याद तो क्या हुआ साइना, नहीं हुआ? पता ठीक है बैंक का निकालो, ट्राई करो, कैश काटेगा। ये 58,000 बैंक का निकालो। लास्ट 58,000 कितना है इसको क्या वो पूछ रहा है। क्रेडिट माँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे लाइक हम लोग उसको हमेशा दूसरे कलर से लिख देंगे कि सारा समझ में विजिबल हो जैसे नाम बैलेंस बैलेंस वाला नहीं, दूसरे कलर से बोर्ड्स में तो बोर्ड अलाउड नहीं है। अब 11 में तुम करेगा तो तुम्हारा स्कूल का मैटर, बट बोर्ड्स में अलाउड नहीं है ऐसे। तुम ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन यू आर नॉट अलाउड टू यूज। यूज कर सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ एक ही पेन के कलर से लिखना है। नहीं, पहले तो यही बोलता था कि पूरा ब्लैक ही है, ब्लू अलाउड ही नहीं है। ये बोलेगा बाहर जब जाएगा फिर। काम करने कितना आ रहा है तनिष्का? कैलकुलेट की नहीं है, बस खाली लिख दोगी देख के, है ना? करो, कैलकुलेटर का है तुम्हारा, करो। 50 58,000 आएगा यहाँ पे, राइट? दोनों ही यूज कर सकते हैं सीबीएसई का पता नहीं, कलर कौन सा यूज कर सकते हैं मेरे को आइडिया नहीं है। कौन सा? ये आपको कंफर्म बोले वो सामने लिखा था वो नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, हम बोल रहे हैं तुम लोग। ये तो मान के हो गया वही तो। अच्छा, इसका टोटल तो बताओ मेरे को एक बार। अरे इसका 33700 और बैंक का 103 श्योर। हाँ ये मेरा भी यही आया है ये वहाँ मिल गया मिलते हैं 4 दिन बाद क्यों? ट्यूसडे को ही तो है अकाउंट्स। देखो रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। क्या पता